वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक हमनसब और पार्लियामेंट के ऐवान-ए-ज़ीरी के चेयरमैन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स और पार्लियामानी तबादले मजबूत करने पर इत्तफाक। ताजिक सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को चीन, ताजिक और अफगान तजारती राहदारी का हिस्सा बनने पर खुशी होगी। कराची पोर्ट से बरास्ता अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के लिए अशिया की नकलो हमल हो रही है। चाहते हैं रेल और रोड नेटवर्क मजबूत हो। वज़ीर आज़म आज ताजिकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। रूसी और चीनी सदूर से मुलाकातें करेंगे। And Pakistan do share a security cooperation relationship, particularly focused on counterterrorism. We have a long history of working together in that regard. And so as opportunities present themselves in the future, I'm sure those conversations will continue to be ongoing. But in terms of any new security assistance, I don't have anything to announce. अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी पर मिलकर काम करने की हमारी तवील तारीख है। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी इमदाद से मुतालिक मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। एक तकरीब से खिताब में पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। हमारी शराकतदारी खुशहाली और सलामती के तवील सफ़र का हिस्सा है। बिजली की तवील और शेडिंग के खिलाफ कोहाट में शहरियों का एहतजाज। हंगूर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन कहते हैं 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सूबाई वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह का मर्दान में ग्रिड स्टेशन का दौरा। 5 फीडर्स की बिजली बहाल करा दी। ज़ाहिर शाह का कहना था, लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल कर दिया। शेड्यूल लोड शेडिंग के अलावा बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पिछले हफ्ते 2 हफ्ते 1700 थी, तकरीबन 2122 ऊपर चली गई है। इस पे एक पे नहीं रहती ना, तो इस पे चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। हर एक अपनी मर्जी है जो जितना करे। 7,000 रुपये में 100 किलोग्राम गंदम मिलती थी, अभी मेरे ख्याल में 9,000 तक पहुंच चुकी है 100 किलोग्राम गंदम की कीमत। उसी वजह से उन्होंने अभी वो पंजाब में हमें 2,000 रुपये फी तेल बता रहे, लेकिन उस पर टैक्स भी लगा हुआ है। पेशावर में आटे की कीमत में मनमाना इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 100 रुपये बढ़ा दी गई। 20 किलो फाइन आटे का थैला 2200, जबकि मिक्स आटे का थैला 2100 रुपये का हो गया। आटा डीलर्स के मुताबिक एक हफ्ते में 20 किलो आटे की कीमत में 500 रुपये इजाफा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स फिर 80,000 की सतह उबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी शेख रशीद थाना अपारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शहरयार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अमान और असद कैसर भी बरी। तमाम अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज का मुकदमा दर्ज था। जेल में बगैर मुदाखलत बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। पिटिशन पर नंबर लगाकर कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी पीटीआई की जानिब से वकील शुएब शाहीन पेश हुए। तहरीके इंसाफ को फिलहाल सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के साथ बातचीत करनी चाहिए। पीटीआई अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती और ये एक अलायंस नहीं बनता। हुकूमत उसे खौफ खाए और कोई मुज़ाकरात का फ़ायदा। पीटीआई को इस वक्त सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर बैठकर बात करने से कामयाब होंगे। फवाद चौधरी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। पार्लियामान से इस्तीफों के सवाल पर कहा, पीटीआई की अवामी मकबूलियत की वजूहात 2 फैसले हैं, एक असम्बलियों से इस्तीफे देना और दूसरा असम्बलियाँ तोड़ना। बानी पीटीआई ने मुझसे राय मांगी थी, अगर हम निज़ाम में रहते हुए लड़ने की कोशिश करते तो आज हमारा नाम और निशान ना होता। फवाद चौधरी को, इमरान इस्माइल को और अली जैदी को
कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास हो गया है कि ये पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, ये इनका कहना करना जो है वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है फॉर द पार्टी और इनको पार्टी में दोबारा कबूल नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी पार्टी का हिस्सा नहीं। कोर कमेटी ने करारदाद मंजूर की, तीनों लोगों को पार्टी में कबूल नहीं किया जाएगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, बानी पीटीआई कोई भी फैसला करेंगे वो हमारे लिए मुकद्दम होगा। ये लोग वीआईपी जेलों में रहे, इन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। आज ये सब लोग एक साथ क्यों हमलावर हुए हैं? इन्हें पार्टी कमज़ोर करने के लिए छोड़ा गया। अली जैदी ने रद्द अमल में कहा, सियासत में ना आने के फैसले पर कायम हूँ, जिसको जो बोलना है बोलने दें। बानी पीटीआई बाहर आएंगे तो फिर बात होगी। भाई जो एक आदमी है वो चोर है, वो डाकू है और उससे बात नहीं हो सकती। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो पीटीआई ने प्ले किया है कि वो जो उन्होंने जब से वो सियासत में है तो वो जो एक रवैया है कि भाई हाथ नहीं मिलाना है, दूसरे की बात नहीं सुननी है, वो डीएनए ना वो हर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। चोर डाकू कहने का कल्चर पीटीआई लेकर आई। सियासतदानों की बजाय एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के मौक़िफ़ से खला बढ़ रहा है। पार्लिमानी निज़ाम में जो भी जीते उसको इज्जत देनी चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की एआवाई न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ रहता है, कोई दुश्मनी नहीं। फिलहाल इल्हाक भी नहीं हो रहा। आसिफ जरदारी से कहा था, हमारे पास वज़ारत अज़मा का उम्मीदवार नहीं, मगर बिलावल आपके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। Like to remind the Indian delegation that instead of making vitriolic remarks and fabricating information with no evidence against my country, they should better address the concerns being consistently raised by the UN experts and reverse the dangerous Islamophobic trend in their country. अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में भारत के इश्तियालंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तानी वफ़द की रुकन रबिया एजाज ने कहा, भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन की जानिब से इस्लामोफोबिया से मुतालिक सवालात का जवाब दे। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत तस्लीम शुदा तनाज़ा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा। आलमी बरादरी जम्मू कश्मीर के लोगों की मुसीबतें कम करने के लिए काम करे। कंदकोट में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग से डाकू अहमद भेव हलाक, मुताद्दिद जख्मी। पुलिस का कहना है डाकू हलाक साथी की लाश और जख्मियों को अपने साथ ले गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध की पुलिस पर हमले की मजम्मत। वज़ीर आला ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। संजानी से दस्ती बम, क्लाशनकोव, डेटोनेटर और खुदकुश जैकेट का सामान बरामद। ऑपरेशन के दौरान मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। पेशावर बडबेर में 8 अफराद के कत्ल में मुलव्वस 3 मुलजमान नौशहरा से गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस का कहना है गिरफ्तार बाप और बेटे नौशहरे में रोपोश थे। मुलजमान ने साथियों के हमरा 23 लाख रुपए के तनाजे पर 8 अफराद को कत्ल किया था। दीगर 6 मुलजमान की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर्स और विमेन क्लिनिक कायम करने की हिदायत। अस्पतालों में सिक्योरिटी का पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम लाने के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का भी फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन ने येलो और रेड लाइन पर काम मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। स्टेक होल्डर्स को रोजाना रिपोर्ट देने की हिदायत। कहा, बीआरटी मंसूबे जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना अवलीन तरजीह है। काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
कराची में वकीलों से झगड़ा, थानेदार को महंगा पड़ा। वुकला का पथराव, सड़क ब्लॉक कर दी। एसएसपी ईस्ट से वुकला के मुज़ाकरात कामयाब। एसएचओ गुलिस्तानी जौहर राजा तनवीर की तनज़्ज़ुली, पर्चा भी कट गया। कराची बार के सदर का कहना है एसएचओ ने गाड़ी रिलीज करने के बजाय वकील से बदतमीजी की और तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बालाकोट, मानसहरा, अब्टाबाद और बुनेर में बारिश की पेशगोई। मरी गलियात, रावलपिंडी, जहलम और सियालकोट में भी बारिश मुतवक्के। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, समुद्री हवाएं बहाल, लेकिन गर्मी की शिद्दत कम न हुई। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जा रही है। बरतानिया में इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। वोटर्स को कायल करने के लिए उम्मीदवारों ने खूब जोर लगाया, मुनफरिद अंदाज अपनाया। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने ट्रैक्टर चलाया। लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर ने कैफे में चाय पिलाई। लिबरल डेमोक्रेटिक के सरबराह ने सर्फिंग करके सबको हैरान कर दिया। बरतानवी पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए वोटिंग कल होगी। कई पाकिस्तानी नयाद बरतानवी उम्मीदवार भी मैदान में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और अदालती रिलीफ मिल गया। अदाकारा को खामोश रहने के लिए रकम देने के केस में ट्रंप की सजा 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। मैनहट्टन के जज ने फैसले में लिखा वो ये केस 6 सितंबर को दोबारा देखेंगे। अगर सजा की जरूरत पड़ी तो ये 18 सितंबर को होगी। गजा में सेहूनी फौज की दहशतगर्दी, खान यूनिस पर भी चढ़ाई कर दी। 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी के बायस हजारों फलस्तीनी सेफ जोन से नकल मकानी पर मजबूर हो गए। नूर शम्स कैंप पर इसराइली हमले में 4 फलस्तीनी लुक्मा अजल बने। मगरबी किनारे भी 6 मासूम फलस्तीनी जान से गए। हमास ने गजा में इसराइली टैंक को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ मच गई। 166 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक मरने वालों में 106 खवातीन और 7 बच्चे शामिल हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। और मारूफ गुलकार आलम लोहार को मदाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। जुगनी के मौजूद और शेरे पंजाब कहलाने वाले आलम लोहार के लोकगीतों की मिठास आज भी कानों में रस घोलती है।